28 साल पहले कश्मीर के गांदरबल में जो हुआ वो सिर्फ एक कत्लेआम नहीं था, बल्कि कश्मीर के सबसे पुरस्कार और दिल दहला देने वाले वाकयात में से एक था। 25 जनवरी 1998 को वंदामा गांव में 23 कश्मीरी पंडितों को उनके घरों में कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में 9 औरतें और 4 बच्चे भी शामिल थे। आज लगभग 3 दहाइयों बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA ने इस मामले की तहकीकात दोबारा शुरू कर दी है। इस पेशरफ्त की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये उन पुराने कत्ल के मामलात को दोबारा इंसाफ के निज़ाम के सामने लाने की कोशिश है जो कश्मीर के अंदर, कश्मीर में दहशतगर्दाना तशद्दुद के अरूज के दौरान पेश आए और जिनके पीछे मौजूद अफराद का पूरा किरदार लंबे अरसे तक वाज़ेह ही नहीं हो सका, सामने ही नहीं आ सका। वंदामा में हमला 25 जनवरी की रात हुआ था, यानी भारत के योम जमहूरिया से एक दिन पहले और शब कद्र की रात। मुसल्लह हमलावरों कश्मीरी पंडित खानदानों के घरों में घुसे और 23 अफराद को गोलियों का निशाना बनाया। विक्टिम्स में 10 मर्द, 9 औरतें और 4 बच्चे शामिल थे। ये वो वक्त था जब कश्मीर वादी में दहशतगर्दाना तशद्दुद अपने इंतहाई सख्त दौर में था और आम शहरियों, खास तौर पर कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। वंदामा हमले की रिवायत की माने तो इसके मुताबिक मुसल्लह हमलावरों ने हिंदुस्तानी फौजियों की वर्दी के बेस में आए थे और इस बेस का मकसद मुमकिन तौर पर लोगों का एतमाद हासिल करना और घरों तक आसानी से पहुंचना था। हमलावरों ने खानदानों को जमा किया और फिर उन पर गोलियां बरसा दी। हमले के बाद घरों और मकामी जो हिंदू मंदिर थे उनको भी नुकसान पहुंचाया और ये भी कहा जाता है कि आग लगाए जाने के भी वाक़ात उस वक्त सामने आए थे। और इन मालूमात से ये पहलू भी सामने आता है कि हमला सिर्फ अफराद को कत्ल करने तक महदूद नहीं था, बल्कि इलाके में रहने वाले आम कश्मीरी और कश्मीरी पंडित आबादी पर खौफ का असर गहरा करना भी इसका एक मुमकिन मकसद था। इस वाक़े की टाइमिंग भी अपनी जगह गैर मामूली थी। शब कद्र रमजानुल मुबारक की सबसे मुकद्दस रातों में से एक है और वंदामा में इसी रात एक माइनॉरिटी बरादरी के घरों में खून की होली खेली गई। इससे वाक़े की संजीदगी और भी बढ़ जाती है क्योंकि कश्मीर जैसे मुआशरे में जहां पर मजहबी और समाजी रवायात लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा रहे हैं, किसी मुकद्दस रात के दौरान निहत्ते अफराद को निशाना बनाना सिर्फ इंसानी जानों का नुकसान नहीं बल्कि मुआशरती अमन पर भी सीधा हमला था। अब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दोबारा शुरू की गई तहकीकात का मकसद पुराने सबूत, गवाहों के बयानात और पहले से मालूमात को नए सिरे से जोड़ना है। वहीं पर कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SIA वंदामा मैसेकर से मुतल्लिक कश्मीर वैली के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार चुकी है। तहकीकात करने वाले जो अफराद हैं दहशतगर्दों के साथ साथ उन लोगों की शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने हमलावरों को पनाह दी, रसाई या मालूमात या किसी और किस्म की मदद फराहम की हो सकती है। और ये पहलू इसलिए भी अहम है क्योंकि बड़े दहशतगर्दाना हमलों को अक्सर सिर्फ हथियार उठाने वाले अफराद अंजाम नहीं देते हैं बल्कि उनके पीछे रसाई, मालूमात और मकामी मदद का निज़ाम भी हो सकता है। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले किसी भी शख्स को जिम्मेदार ठहराने के लिए कानूनी तौर पर काबिल एतमाद सबूत होना बेहद ज़रूरी है। वंदामा की तहकीकात को SIA की एक बड़ी मुहिम का हिस्सा भी समझा जा रहा है। एजेंसी ने कश्मीर के मिलिटेंसी एरा के कई पुराने और अनरिजॉल्व कत्ल के मामलात दोबारा उठाए हैं। कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 1990 के कत्ल के मामले में भी जून 2026 में 737 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है, जिसमें जेल में कैद JKLF रहनुमा यानी कि यासीर मलिक को मास्टरमाइंड के तौर पर नामजद किया गया। और इसी तरीके से राइटर सर्वनंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल के कत्ल के मामले में भी अगस्त में जम्मू कश्मीर के 9 मकामात पर जो है वो तलाशियां ली गई थी और एजेंसी ने टिक्का लाल टप्लू के कत्ल की तहकीकात भी तेज कर दी है।
जो टपरू जो एक मशहूर वकील और उस वक्त जम्मू कश्मीर बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, जिन्हें सितंबर 1989 में श्रीनगर में उनके घर के करीब गोली मारकर उन्हें कत्ल कर दिया गया था। उनका कत्ल कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स के इब्तदाई और सबसे नुमाया वाक़यात में शुमार किया जाता है और इसी तरीके से जस्टिस नीलकांत गंजू के कत्ल का मामला भी दोबारा तहकीकात के ज़ेर गौर है। जस्टिस गंजू ने JKLF के मकबूल बट को सजाए मौत जो है वो सुनाई थी और 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर के हरी सिंह स्ट्रीट पर उन्हें मशकूक JKLF दहशतगर्दों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इन पुराने मामलात को दोबारा खोलने की अहमियत सिर्फ इस बात में नहीं है कि जो मुल्जिम हैं उनको सज़ा मिल सकती है, बल्कि इससे एक बड़ा मकसद तारीखी रिकॉर्ड को वाज़े करना भी है। जब किसी कत्ल का मामला दहाइयों तक हल ना हो तो उसके साथ सियासी बयानात या मुख्तलिफ दावे असल वाक़यात पर गालिब आ जाते हैं और एक मुस्तंद और सबूत पर मबनी तहकीकात इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये तय हो सके कि किस वाक़े में किसका क्या किरदार था, कौन सीधा मुलविस था और कौन सिर्फ किसी और किस्म की मदद कर रहा था। इसी बुनियाद पर वंदामा केस में भी SIA के लिए सबसे अहम चीज़ कानूनी तौर पर काबिल एतमाद सबूत होंगे, ना कि सिर्फ इल्ज़ामात। 28 साल पुराने मामले की तहकीकात आसान नहीं होगी। बहुत से गवाह वक्त के साथ दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे, कुछ सबूत जो हैं वो ज़ाया हो चुके होंगे और मुमकिन है कि कुछ जो मुल्जिम हैं वो भी मर चुके हों। लेकिन इसलिए SIA को पुराने रिकॉर्ड, फॉरेंसिक मटीरियल, गवाहों के बयानात, पहले की तहकीकात और नए सुराग को एक दूसरे से मिलाकर देखना होगा। अगर कोई नया मुल्जिम सामने आता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सबूतों की मजबूत जंजीर जो है वो कायम करना भी उतना ही ज़रूरी होगा। बहरहाल SIA की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर पुराने वो तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है और तमाम वो केसेस जो हैं वो खोलने की कोशिश की जा रही है जिन पर उन अफराद के किरदार अभी तक वाजे नहीं हुए हैं जिन्होंने तारीख में एक जख्म छोड़े हैं और कश्मीर वादी में हुए तमाम तशद्दुद को एक वाज़े तौर पर पेश करने की SIA इस वक्त कोशिश कर रही है।